स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। तो आज की ट्रेडिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं बिकॉज आज संडे की मार्केट है। तो संडे की मार्केट आपको पता है ओटीसी मार्केट रहती है। तो ओटीसी मार्केट पर भी ट्रेड करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। डेफिनेटली जब ओटीसी मार्केट बनी है तो ट्रेड करने के लिए ही बनी है, पर कैसे ट्रेड की जाएगी वो आज आपको पता लग जाएगा इसमें। सो स्टार्ट करते हैं। अभी यूएसडी टीआरवाई का मैंने चार्ट लिया है। मार्केट में ट्रेंड बिल्कुल अप है और प्रेजेंट वाली कैंडल अभी रिवर्स कर रही है क्योंकि उसने एक 250 के राउंड नंबर लेवल का ब्रेकआउट किया है। तो डेफिनेटली रिट्रेसमेंट मार्केट में आ सकती है, तो इसीलिए वो कैंडल अभी रेड बन रही है। अब प्रेजेंट वाली कैंडल रेड बन रही है तो नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन सकती है क्योंकि 1 एंड 2 कैंडल्स कैन बी द रिट्रेसमेंट और 50% से कुछ ना कुछ इस कैंडल को दिक्कत आ रही है और 50 के इसको ऊपर ही रखा गया है। सो डेफिनेटली दिस इज द श्योर ट्रेड कि ये वाली कैंडल अभी ग्रीन बनेगी क्योंकि 50% पे इस कैंडल को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, प्रेजेंट वाली जो सेलर्स की कैंडल है। और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम एक से दो कैंडल्स को रिट्रेसमेंट बना सकते हैं। तो मैंने एक ही कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाने की यहाँ पर कोशिश कर दी है और वो कोशिश कामयाब इसीलिए होगी बिकॉज इस वाली कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की 50% के लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग कर दी है और उसको ब्रेकआउट करने में सेलर्स फेल हो चुके हैं। यानी बायर्स की स्ट्रांगनेस हमें साफ साफ इंडिकेट मार्केट में कर रही है। ट्रेंड हमारे पास क्या है? ट्रेंड हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन का है। मार्केट का टारगेट क्या है? ऊपर जाना, हाई के ऊपर हाई लगाना। तो इसलिए मैंने वो ट्रेड कर दिए। अब सेलर्स क्यों आए थे? वो सिर्फ रिट्रेसमेंट कैंडल थी क्योंकि उसने 250 के राउंड नंबर लेवल का ब्रेकआउट किया था। 250 का राउंड नंबर लेवल ये वाला है। सो प्रेजेंट वाली कैंडल अगर हाई के ऊपर हाई नहीं लगाती तो नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बनेगी, पर इस वाली कैंडल ने हाई के ऊपर हाई लगा दिया है। उसका मतलब क्या है? मार्केट ने अब टारगेट कंप्लीट कर दिया, यानी रिट्रेसमेंट फिर मार्केट में आ सकती है। तो ऐसे हमें प्योर फोकस के साथ मार्केट में ट्रेड्स करनी होती है। अगर प्रेजेंट वाली कैंडल हमें कंटिन्यूएशन दे देगी ऊपर के लिए तो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास क्या होगा? 300 का राउंड नंबर लेवल। 300 का राउंड नंबर लेवल कहां पर है? इस पॉइंट पे। मैं क्यों राउंड नंबर्स देख रहा हूं? बिकॉज लेफ्ट साइड में हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है। ये रेफरेंस था, ये रेफरेंस था यहाँ के लिए, बट अभी जो प्रेजेंट मार्केट चल रही है लेफ्ट साइड में हमारे पास ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है। इतना दूर हम रेफरेंस नहीं देखते मार्केट में। अगर इतना दूर हम देखने लगेंगे तो फिर ट्रेड्स कैसे करेंगे? सो राउंड नंबर लेवल्स का सहारा हमें यहाँ पर लेना होता है। तो प्रेजेंट वाली कैंडल अभी हाई के ऊपर हाई लगाने के बाद हमें कंटिन्यूएशन दे रही है, यानी नेक्स्ट टारगेट हमारे पास क्या होगा? 300 का राउंड नंबर लेवल। और 300 का राउंड नंबर लेवल कुछ ये वाला है। सो 300 का राउंड नंबर लेवल का टारगेट तो इसने एक ही कैंडल में कंप्लीट कर दिया। तो प्रेजेंट वाली कैंडल तो फिर डेफिनेटली एक रेड कैंडल बन सकती है और मैं सेलर्स के साथ यहाँ पर जा भी रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस जो कंटिन्यूएशन कैंडल है वो प्रीवियस वीक के भी अंदर क्लोज हो चुकी है। और प्रीवियस वीक के अंदर क्लोज होने का मतलब है वो एक तरीके से बायर्स की वीकनेस भी है, प्लस टारगेट भी इसने उसी कैंडल में कंप्लीट कर दिया है जिस कैंडल ने हमें कंटिन्यूएशन दिया है। सो दिस इज द श्योर ट्रेड कि ये वाली कैंडल अभी रेड बनेगी। सो देखते हैं, 30 सेकंड बाकी है। वैसे मैंने रिवर्सल की ट्रेड कर दी है। रिवर्सल ट्रेड ओटीसी में वैसे ही काफी रिस्की होती है, पर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये वाली कैंडल को रेड ही बनना है। बनना तो रेड ही है, वो तो बिल्कुल श्योर बात है, लेकिन ऐसी ट्रेड हम नहीं लेते हैं मार्केट में। हम सिर्फ टारगेट के साथ की ट्रेड लेते हैं। तो टारगेट क्या था मार्केट का? 300 का, वो तो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। तो उसके बाद हम वेट करेंगे यहाँ पे, बट ट्रेड ले लिए। अब तो मैं ये कट नहीं कर सकता हूँ बिकॉज इसका ऑप्शन भी निकल चुका है। तो 3 to 1 सेकेंड बाकी है। सो ये वाली ट्रेड मेरी विन हो गई है। अब से मैं ऐसी ट्रेड्स नहीं करूंगा। एक ट्रेड मैंने कर ली है गलती से, बट आगे से ऐसी ट्रेड्स नहीं होगी क्योंकि मैं आपको कंटिन्यूएशन की ट्रेड्स ही दिखाना चाहता हूं। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप कंटिन्यूएशन की ट्रेड्स करोगे आपकी एक्यूरेसी भी उसमें ही आएगी। रिवर्सल ट्रेड्स भी आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस के लिए आपको मार्केट में टाइम स्पेंड करना होगा क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 2 से 3 साल से मार्केट में हूँ। सो मुझे पता है कहाँ पर ट्रेड करनी है, कहाँ पर नहीं करनी है। अगर आपको भी रिवर्सल करनी है तो आपको डेफिनेटली एक्सपीरियंस को गेन करना होगा। सो चार्ट चेंज कर लेते हैं बिकॉज अलग अलग चार्ट्स में जितने ज़्यादा चार्ट्स खोलूंगा मेरा माइंड सेट भी उतना क्लियर होगा। तो ये वाला यूएसडी आईएनआर का चार्ट क्या बोल रहा है? अभी मार्केट में ट्रेंड हमारे पास डाउन है, उसके बाद नीचे से डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन बायर्स के द्वारा की जा रही है। तो डब्ल्यू पैटर्न का क्या मतलब है? यानी सेलर्स नीचे लो लगाने में फेल हो चुके हैं और उसके बाद बायर्स ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया और प्रेजेंट वाली कैंडल ने गैप डाउन किया किसी लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए। यानी ये वाली कैंडल भी श्योर है कि ये वाली कैंडल भी ग्रीन बनेगी। थोड़ा और नीचे आ जाए मैं यहां से बायर्स की ट्रेड और कर लूंगा।
सो दिस इज द श्योर ट्रेड कि ये वाली कैंडल भी ग्रीन बनेगी, बिकॉज नीचे से डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है, यानी मार्केट ने बोल दिया है सेलर्स 2 बारी लो के नीचे लो लगाने में फेल हो चुके हैं, और बायर्स ने जो गैप डाउन किया है उसका भी मेरे पास रीजन है क्यों गैप डाउन हुआ है। गैप डाउन हुआ है ऊपर वाले लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए, तो इसलिए मैंने बायर्स की ट्रेड यहां से कर ली है। सो देखते हैं 25 सेकंड बाकी है, वैसे मैंने कोई एनालाइजेशन नहीं की, बट मार्केट का जो स्ट्रक्चर नीचे से बोल रहा है वो हमें ऊपर की ओर ही इंडिकेट कर रहा है, तो इसी वजह से मैंने बायर्स की ट्रेड कर ली है। तो देखते हैं अभी प्रेजेंट वाली कैंडल तो मेरे ऑपोजिट ही जा रही है, इंगल्फिंग भी इसने किया है, 10-9-8 सेकंड बाकी है, उसी के बाद बोल सकते हैं कि कहाँ क्लोज करेगी, मेरी विन होती है ट्रेड या लॉस होती है। सो प्रेजेंट वाली तो मेरी ट्रेड लॉस हो चुकी है, बट ये वाली ट्रेड फिर श्योर है कि ये वाली कैंडल ग्रीन बनेगी, क्योंकि इसने क्लोजिंग इंगल्फिंग के की लेवल पर कर दी है, प्लस प्रीवियस जो सेलर्स की कैंडल है वो ऑलरेडी इसकी फाइट को ब्रेकआउट करने में फेल हो चुके हैं। इस कैंडल में फाइट चल रही थी इंगल्फिंग के की लेवल की, सेलर्स चाह रहे थे उसका ब्रेकआउट करना, बायर्स चाह रहे थे कि बायर जहां से अपनी कैंडल बना पाए मार्केट में। जो आपने प्रीवियस कैंडल का रिएक्शन नोटिस किया होगा तो उसमें इस लेवल की फाइट चल रही थी, और सेलर्स साफ साफ उस लेवल को फेल ब्रेकआउट करने में फेल हो चुके हैं। सो दिस इज द श्योर ट्रेड, मैंने बिना देखे यहाँ से आंख बंद करके ही 4-5 जितनी भी ट्रेड्स ओपन कर दी है, क्योंकि ये वाली 100% श्योर ट्रेड है, और आप देख सकते हो कितनी बड़ी ये कैंडल बन रही है, क्योंकि इस कैंडल पर मेरा बिल्कुल पूरा फोकस था, और जो मैंने पिछली ट्रेड ली थी उसमें मैंने कोई फोकस के बेस पे ट्रेड नहीं की थी, बस मार्केट का जो स्ट्रक्चर था, मार्केट की जो मूवमेंट थी, मार्केट की जो सेंटीमेंट थी, उस हिसाब से मैंने बायर्स की ट्रेड करी थी। तो ये वाली ट्रेड मेरी विन हो गई है। अभी मैंने ऑलमोस्ट 4 ट्रेड्स की है, 4 में से मेरी एक लॉस है, या 3 में से जितनी भी, पर मुझे ध्यान नहीं है कुछ भी। इससे पहले भी मैंने ट्रेड्स की थी 4 से 5 ट्रेड्स, उसमें से मेरी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 90% थी। तो यूएसडी टीआरवाई के चार्ट को देखते हैं। अब यूएसडी टीआरवाई का जो चार्ट है उस चार्ट में अभी क्या दिख रहा है, इसमें अभी हायर लो लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। सो प्रेजेंट वाली कैंडल डेफिनेटली एक ग्रीन कैंडल बन सकती है, क्योंकि रिट्रेसमेंट की जरूरत है वहां पे, बिकॉज अभी तक मार्केट में ट्रेंड अप था। अब ऐसा यहाँ पर क्या हो चुका है कि हायर लो लेवल का ब्रेकआउट हो गया है। हायर लो का लेवल का ब्रेकआउट का मतलब ट्रेंड को चेंज करना। अब ट्रेंड जब यहाँ से चेंज हो चुका है तो मार्केट में तो अब डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड हो गया है। सो प्रेजेंट वाली कैंडल देखते हैं अब कहाँ क्लोज करती है, उस हिसाब से हम नेक्स्ट कैंडल को एनालाइज करके ट्रेड कर सकते हैं। सो प्रेजेंट वाली कैंडल ने तो एक पैटर्न फॉर्म कर दिया है, उसका नाम है पियर्सिंग लाइन पैटर्न। दैट मीन्स लेफ्ट साइड में जितने भी आपको लेवल्स दिख रहे हैं उन सब लेवल्स के फेक ब्रेकआउट बता रहा है ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न। यानी नेक्स्ट कैंडल क्या टास्क होगा नेक्स्ट कैंडल का, कि जिस भी लेवल्स के प्री पियर्सिंग लाइन पैटर्न ने फेक ब्रेकआउट्स इंडिकेट किए हैं, सेलर्स को उन सब लेवल्स के रियल ब्रेकआउट फिर से करने होंगे मार्केट में, तो ही हम सेलर्स की ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सेलर्स ऐसा करने में नाकाम हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो उसके बाद हम यहां से सेलर्स की ट्रेड मार्केट में नहीं कर सकते, इवन बायर्स की ट्रेड हम कर सकते हैं फिर। तो अभी इस पियर्सिंग लाइन पैटर्न क्या इंडिकेट कर रहा है, पहला तो एक नीचे ओवरलैप लेवल है, इस ओवरलैप लेवल का भी फेक ब्रेकआउट इंडिकेट कर रहा है, और इसी ओवरलैप लेवल के जोन से ये प्रेजेंट वाली कैंडल रिएक्ट कर रही है, बिकॉज उसका फेक ब्रेकआउट है वो साफ साफ हमें दिख रहा है, और इस ग्रीन कैंडल की लोएस्ट विक है, इसका भी फेक ब्रेकआउट है। सो नेक्स्ट कैंडल की इसको देखते पहले तो क्लोज कहाँ करेगी। सो ये वाली कैंडल ग्रीन बन चुकी है, यानी ये वाली श्योर ट्रेड है कि ये ग्रीन बनेगी, क्योंकि ये प्रेजेंट वाली कैंडल तो सेलर्स की कैंडल बनने से ही नाकाम हो चुकी है, यानी बायर्स नीचे से बिल्कुल ही ऊपर की ओर हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट यहां से ऊपर जाना चाहती है, एटलीस्ट करेक्शन मार्केट बनाना चाहती है। इसलिए मैंने बायर्स की यहां से श्योरिटी के साथ बायर्स की ट्रेड ओपन कर ली है। वो कोई बायर्स की वीकनेस नहीं है कि बायर्स अपनी प्रीवियस कैंडल की विक के अंदर क्लोज हो चुके हैं, वो बायर्स की स्ट्रांगनेस है, क्योंकि इस कैंडल के टास्क क्या थे कि वो पियर्सिंग लाइन के फेक ब्रेकआउट्स, जिस लेवल के इन्होंने फेक ब्रेकआउट्स बताए हैं उनके वो रियल ब्रेकआउट सेलर्स करें। लेकिन सेलर्स तो यहाँ पर आने में ही फेल हो गए हैं, और वो फेक ब्रेकआउट्स के लेवल से ही कैंडल रिएक्ट होकर ऊपर ग्रीन बन गई है, और हैमर इज अ साइन ऑफ कंटिन्यूएशन, तो मैंने कंटिन्यूएशन की बायर्स की ट्रेड कर ली है। सो दिस इज द श्योर ट्रेड कि ये वाली कैंडल भी ग्रीन बनेगी। सो मेरी आज की ये वाली ट्रेड भी विन हो चुकी है, और मेरा टारगेट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है। सो 1 से 2 ट्रेड्स ही अब मैं मार्केट में करूंगा। सो प्रेजेंट वाली अभी रेड बन सकती है, क्योंकि इसने 50% ऑफ प्रीवियस जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है उसका फेक ब्रेकआउट इंडिकेट किया है।
यानी फेक ब्रेकआउट का मतलब क्या है कि बायर्स उस लेवल का ब्रेकआउट करने में सक्षम नहीं है, लेकिन बायर्स ने फिर भी धोखे से इसका ब्रेकआउट कर दिया है। सो प्रेजेंट वाली कैंडल भी रेड बन सकती है, बट प्रेजेंट वाली कैंडल अगर ग्रीन बनती है तो इसके बाद हम बायर्स की ट्रेड डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो फेक ब्रेकआउट नहीं होगा, फिर बायर्स ने अपनी स्ट्रांगनेस को शो करके ऊपर की ओर कंटिन्यूएशन दे दिया है। सो अभी मार्केट का टारगेट होगा इस पॉइंट तक जाना, बट जैसा कि मैंने बोला वो 50% का फेक ब्रेकआउट है, तो कैंडल वो रेड बन सकती है, इसलिए मैंने इस कैंडल पर ट्रेड नहीं की। तो इसने रियल ब्रेकआउट नीचे गैप के लेवल का किया है, तो ये वाली कैंडल देखते कहाँ क्लोज करेगी। 10 सेकंड बाकी है अब इस कैंडल में, उसी हिसाब से हम नेक्स्ट कैंडल पर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो प्रेजेंट वाली कैंडल को भी बायर्स के नीचे से रिजेक्शन तो आ रही है, क्योंकि ओके सो इस वाली कैंडल ने गैप अप कर दिया है नीचे वाले लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए। पर मोमेंटम का रूल क्या है, मोमेंटम में सिर्फ वन सिंगल रेड कैंडल आई है। सो वन सिंगल रेड कैंडल का मतलब क्या है कि अभी दूसरी कैंडल भी रेड बन सकती है, पर इस वाली कैंडल पर हम भरोसा नहीं कर सकते सिर्फ एक कैंडल के भरोसे। यानी लेफ्ट साइड में हमारे पास बायर्स का मोमेंटम है, उसके बाद सिर्फ एक सिंगल रेड कैंडल आई है, तो यहाँ पर बायर्स के साथ भरोसा करना थोड़ा खतरे से खाली होगा, इसीलिए मैं ये ट्रेड अवॉइड कर देता हूँ। क्योंकि मुझे करनी है श्योर ट्रेड्स, श्योर ट्रेड्स करनी है, तो मैं ऐसी ट्रेड सिर्फ एक हैमर कैंडल के भरोसे यहां से सेलर्स की ट्रेड नहीं कर सकता हूं। तो इस वाली कैंडल के बाद हम डेफिनेटली बायर्स की ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम में दो कैंडल्स को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है, ऐसा हमें प्राइस एक्शन का रूल बोलता है। अगर ये कैंडल भी बोलती है कि नेक्स्ट कैंडल रिवर्स करेगी, तो मैं नेक्स्ट कैंडल बायर्स के साथ चले जाऊंगा, बट प्रेजेंट वाली कैंडल मुझे ऐसा बोलनी चाहिए, तो ही मैं जा सकता हूं। अब इसने कर दिया है गैप डाउन, और उस लेवल का ये ब्रेकआउट करने में भी फेल हो चुके हैं, और गैप डाउन हुआ है उस सपोर्ट लेवल के ऊपर। सो दिस इज द श्योर ट्रेड कि ये ग्रीन कैंडल बनेगी। तो यहां से भी मैंने बायर्स की ट्रेड ओपन कर ली है। वैसे इसमें मेरा एंट्री पॉइंट गलत लग चुका है, तो 45 सेकंड बाकी है, कैंडल को तो ग्रीन बनना चाहिए जहां तक मेरी एनालिसिस है वो। और उसने जो गैप डाउन भी किया है वो भी इस रेड कैंडल की लोएस्ट विक के ऊपर ही किया है एग्जैक्ट, यानी इसको सपोर्ट लेके बायर्स यहां से आने चाहिए। अभी जहां पर मेरी ट्रेड लगी है वो एक ओवरलैप लेवल भी वहां पर क्रिएट हो चुका है। तो ओवरलैप लेवल का मतलब क्या है कि ये उसी लेवल से रिजेक्ट अभी कैंडल हो रही है, तो हो सकता है ये ट्रेड मेरी लॉस भी हो जाए। अगर ये लॉस हो जाती है, नेक्स्ट कैंडल पे मैं लास्ट ट्रेड अपनी करूंगा, श्योर ट्रेड लास्ट ट्रेड होगी, उसके बाद फिर क्लोज करना होगा, क्योंकि ये वाली कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए था और ये वाली कैंडल रेड बन गई है। ग्रीन क्यों बनना चाहिए था, क्योंकि इसने जो गैप डाउन किया है वो एक सपोर्ट लेवल पर था, और सपोर्ट से बायर्स अगर हमें नहीं मिल रहे हैं, तो अभी सेलर्स की स्ट्रांगनेस हमारे पास साफ साफ मार्केट में दिख रही है। तो प्रेजेंट वाली कैंडल अभी रेड भी बन सकती है, ये ग्रीन नहीं बन सकती कैंडल, क्योंकि वो बायर्स की स्ट्रांगनेस है। बायर्स की स्ट्रांगनेस नहीं, सेलर्स की स्ट्रांगनेस है वो। बट दिक्कत ये है कि ये वाली कैंडल क्योंकि गैप डाउन करके आई है, तो ये वाली कैंडल इस गैप को फिल करने ऊपर जा सकती है। नहीं तो मैं यहां से सेलर्स की ट्रेड बिल्कुल कर सकता था मार्केट में, पर क्योंकि मेरे को अब लास्ट श्योर ट्रेड्स करनी है, तो मैं इस पे नीचे की ओर नहीं जा सकता हूं, क्योंकि मुझे करनी है सिर्फ श्योर ट्रेड। तो श्योर ट्रेड जहां पर भी मिलेगी मैं उस हिसाब से मार्केट में उसको लूंगा। अभी इस वाली कैंडल, इस वाले चार्ट में क्या चल रहा है, यूएसडी बीआरएल में ट्रेंड हमारे पास डाउन है, और डाउन ट्रेंड में लो के नीचे लो लगाने के बाद मार्केट में दो कैंडल्स आई है, दो कैंडल्स के बाद सेलर्स अभी नीचे की ओर हमें कंटिन्यूएशन भी दे रहे हैं। तो प्रेजेंट वाली कैंडल का रिएक्शन देखते हैं, ओवरलैप लेवल है वहां पर जहां पर मेरा कर्सर है, और ओवरलैप से इसको काफी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है और इसने गैप डाउन भी कर दिया है। सो दिस इज माय लास्ट ट्रेड, और यहां से मैं बायर्स की 4 से 5 ट्रेड्स ओपन कर रहा हूं, क्योंकि इस वाली कैंडल ने इस ओवरलैप लेवल को ब्रेकआउट करने में फेल हुए हैं, प्लस गैप डाउन का कोई रीजन नहीं था यहाँ पर। गैप डाउन क्यों कर रहे हैं सेलर्स यहाँ पे, वो सेलर्स का गैप डाउन नहीं है, वो बायर्स का गैप डाउन है। तो ये मैंने गैप डाउन के ही बेस पर ट्रेड कर दी है, क्योंकि सेलर्स को कोई आवश्यकता यहाँ पर गैप डाउन करने की नहीं थी। लेफ्ट साइड में कोई लेवल है, ऐसा कोई लेवल नहीं है, तो गैप डाउन वो बायर्स का है। बट दिक्कत मुझे यहाँ पर एक ये हो रही है कि वो एक डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न है, तो दैट मीन्स इसके फेक ब्रेकआउट से पीछे के जितने भी लेवल्स है, और प्रेजेंट वाली कैंडल उन्हीं लेवल से रिएक्ट भी कर रही है। तो 15 सेकंड बाकी है, देखते हैं अब ये वाली कैंडल क्या बनती है। सो ये वाली ट्रेड मेरी आज की लास्ट रहने वाली है, क्योंकि इतना टाइम अब 14-15 मिनट मुझे मार्केट में हो चुके हैं, मैंने काफ़ी अपना सेशन भी अब कर दिया है। सो प्रेजेंट वाली कैंडल ने भी गैप डाउन कर दिया है, यानी ये वाली कैंडल अभी रेड बन सकती है, क्योंकि इसमें भी गैप अप करने की कोई ज़रूरत बायर्स को नहीं थी।
तो ये मेरी लास्ट ट्रेड थी। अब मैं अपना सेशन यहाँ पर ही क्लोज करता हूँ। सो मेरा जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट $422 का हो चुका है, यानी मेरा जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट $300 का था, पर 422 का हो गया है। सो अब मैं अपना सेशन यहाँ पर ही क्लोज करता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।